जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल TGD ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज NCERT के जैव प्रक्रम चैप्टर का 30 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। तो आप लोग को कितना नंबर आता है कमेंट के माध्यम से करें और साथ साथ कमेंट में उसका जवाब भी लिखते जाएं। तो चलिए चलते हैं सेशन की ओर और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी जो होते हैं अपने पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पे आश्रित रहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी भोजन के लिए या पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा और जल और CO2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों आवश्यक हो जाएगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जठर रस कहते हैं। जठर रस होगा यहाँ पे, जठर रस कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में CO2 का जो परसेंट है वो है 0.03% है। 0.03% हो जाएगा वायुमंडल में, और ऑक्सीजन का परसेंट जो है लगभग 21% है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो इसमें देखिए, पानी का टूटना ये होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये होता है, और CO2 का उपयोग ये होता है। CO का मुक्त होना ये नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ज़्यादातर गाड़ियों के धुएं से निकलता है, जो गाड़ी चलता है मोटर वाहन उसके धुएं से निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा का भोजन ग्रहण करता है? इनमें से किसके द्वारा अमीबा जो होता है वो भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा जो भोजन ग्रहण करता है वो कूटपाद के द्वारा करता है। अमीबा की आकृति कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें जो होता है यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, ये इसका कूटपाद है। ठीक है, इसी के द्वारा क्या करता है वो भोजन ग्रहण करता है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार के द्वारा। निगल द्वार के द्वारा क्या होता है, ग्रसनी जो होता है ग्रास नली से जुड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रहणी जो होता है ये किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का भाग है। क्या है ये? छोटी आंत का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब कितना मीटर होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 से 9 मीटर। 8 से 9 मीटर जो होता है मनुष्य के आहार नल की लंबाई होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वृक्क के रचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वृक्क के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है वो क्या होता है? तो मनुष्य का श्वसन अंग जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा फेफड़ा। मनुष्य जो होता है फेफड़ा के द्वारा श्वसन अंग जो है मनुष्य का वो फेफड़ा होता है, और नाक से जो होता है मनुष्य सांस लेता है। ट्रेकिया जो इसमें ऑप्शन दिया है वो ट्रेकिया जो है वो कीटों का होता है, और मछली का जो होता है वो गिल्स होता है। मानव जो होता है नाक के द्वारा हवा को अंदर लेता है, लेकिन इसका श्वसन अंग जो होता है वो फेफड़ा ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, क्योंकि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। उसके लिए उन्हें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मनुष्य के हृदय जो होता है वो कितने चैम्बर पाए जाते हैं? उसमें ये क्वेश्चन है, मानव का हृदय में पाए जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हृदय का आकार जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है लगभग, और इसको 4 चैम्बर में बांटा गया है। ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद, तो ये हो जाएगा दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, 4 भागों में बटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन सा क्या है? मलेरिया का परजीवी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया का परजीवी है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक जो होता है वो मृतजीवी होता है, इसमें क्या हो जाएगा? मृतजीवी पोषण हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब जो होता है वो कितना होता है? तो अनुशीतलन का अर्थ होता है डिस्टोलिक। डिस्टोलिक कितना हो जाएगा? 80 mm हो जाएगा, 80 mm हो जाएगा, ठीक है, 80 mm हो जाएगा। मानव का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 होता है। तो इसमें सिस्टोलिक कितना हो जाएगा? सिस्टोलिक हो जाएगा 120 और डिस्टोलिक कितना होता है? 80 होता है। तो यहाँ पे अभी डिस्टोलिक पूछा था तो वो कितना हो जाएगा? 80 mm हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है रक्त के स्राव को रोकने में मदद करता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत से होता है। लीवर से क्या होता है? पित्त का स्राव होता है। ये देखिए लीवर की संरचना है, यहाँ पित्त का स्राव होता है। और पित्त जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। ये वाली आकृति जो है ये क्या है? पित्ताशय है, जिसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो पित्त का स्राव कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जाके जमा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। और कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। और प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो राइबोसोम को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? वो हो जाएगा CO2 और H2O। CO2 और H2O, इसका सही जवाब हो जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2O का मतलब क्या होता है? जल और ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो पाचन जो होता है मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये होता है मुंह में। जब भोजन डालते हैं उसी टाइम से क्या होता है? पाचन शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि यह जो होता है पोषण के लिए मतलब खुद पे आश्रित रहते हैं, किसी और पे आश्रित नहीं होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं? इसे स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? तो कुछ देर पहले ही क्वेश्चन था कूटपाद कहाँ पाया जाता है? तो कूटपाद हो जाएगा अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। कूटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। ये जो ये वाला जो हिस्सा होता है ये कूटपाद होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक के रूप में जाना जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है पौधा में भोजन कहाँ बनता है? तो उस टाइम हो जाएगा पत्ती में बनता है, क्योंकि पत्ती के अंदर ही क्या होता है? ये क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है जिसे यकृत कहते हैं, ये मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। और दूसरी सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? अंगनाशय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्तनधारी और पक्षी वर्ग, स्तनधारी और पक्षी वर्ग में इसमें 4 होते हैं, ठीक है। इसमें 4 कोष्ठक होते हैं। स्तनधारी और पक्षी वर्ग में 4 कोष्ठक होते हैं, जबकि मत्स्य वर्ग में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में जो होता है वो 32 दांत होता है, जिसमें दूध के दांत कितना होते हैं? 20 होते हैं। और अस्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12, 20, 32 दांत टोटल होता है। और पूरे जीवन काल में 50 दांत निकलते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, कौन सहायक होता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त बिंबाणु, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसमें क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।